नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। कल यानी 6 दिसंबर को आपको बता दें कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर हजारों अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन करते नजर आएंगे। जी हां, आपको बता दें कि नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर उनका ये आंदोलन होगा और इसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं, ऐसा छात्र नेता दिलीप कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से बीपीएससी में ये बड़े बदलाव किए गए हैं ये छात्रों के हित में नहीं है और इसके खिलाफ आंदोलन करना बेहद जरूरी है। तो कल यानी 6 दिसंबर को बड़े पैमाने पर बीपीएससी कार्यालय के बाहर ये बड़ा छात्रों का आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि राजधानी पटना में 6 दिसंबर को हजारों अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के बाहर आंदोलन करने वाले हैं। अभ्यर्थी छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में आंदोलन करेंगे। छात्र नेता दिलीप ने सभी अभ्यर्थियों से इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील की है। बता दें आपको कि कल छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थी प्रदर्शन करते नजर आएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग बीपीएससी 70वीं परीक्षा में एक ही सेट में प्रश्न पत्र जो है वो दिया जाए। दरअसल कुछ दिन पहले एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें बीपीएससी 70वीं में 3 प्रश्न पत्र सेट होने की बात कही जा रही है, जिसके बाद से ही अभ्यर्थी इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं इसी के विरोध में अभ्यर्थी कल आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कल पटना में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी कार्यालय के बाहर छात्र आंदोलन करने वाले हैं। इसको लेकर छात्र नेता दिलीप ने साफ कर दिया है कि हमारी और सभी बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि एक सेट में क्वेश्चन जो है वो दिया जाए। उन्होंने कहा है कि अभी तक इसी तरीके से ये जो है परीक्षाएं होती रही है और ऐसा ही होना ही चाहिए, लेकिन 70वीं बीपीएससी में जब 2000 से अधिक सीटों पर बहाली आई है तब से कुछ कोचिंग माफिया के साथ खेल खेला जा रहा है। कुछ दिन पहले कोचिंग माफिया के साथ मीटिंग भी हुई थी, लेकिन बीपीएससी ने छात्रों के साथ मीटिंग नहीं किया। गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है बीपीएससी। 2022 में भी नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लाने की कोशिश की थी, लेकिन आंदोलन हुआ तो नीतीश कुमार ने बीपीएससी को आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि आज 2 साल बाद फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अलग अलग सेट में प्रश्न होगा तो किसी को आसान सवाल मिलेंगे, किसी को भारी सवाल, आंसर भी गलत दे देते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी का नुकसान तो होता ही है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। बीपीएससी के चेयरमैन से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान सभी बड़े अधिकारी जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं। ताजुब की बात है। ऐसे में आपको बता दें कि राजधानी पटना में कल यानी 6 दिसंबर को हजारों अभ्यर्थी जो है बड़ी संख्या में बीपीएससी कार्यालय के बाहर आंदोलन करने वाले हैं। अभ्यर्थी छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में यह आंदोलन करने वाले हैं। छात्र नेता दिलीप ने सभी अभ्यर्थियों से इस आंदोलन का समर्थन करने की अपील भी कर दी है। बता दें आपको कि कल छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग बीपीएससी 70वीं परीक्षा के एक ही सेट में प्रश्न जो है वो दिया जाए। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें बीपीएससी 70वीं में 3 प्रश्न पत्र सेट होने की बात जो है वो कही जा रही थी, जिसके बाद से ही अभ्यर्थी इसका विरोध करने लगे और वहीं इसी के विरोध में अभ्यर्थी आंदोलन करने को बाध्य हैं। ऐसे में कल पटना में बड़े पैमाने पर बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर छात्र आंदोलन करने वाले हैं। इसको लेकर छात्र नेता दिलीप ने साफ कहा है कि हमारी और सभी बीपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए। बस उनका यही कहना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक इसी तरीके से परीक्षाएं होती रही है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन 70वीं बीपीएससी में जब 2000 से अधिक सीटों पर बहाली आई है तब से कुछ कोचिंग माफिया के साथ खेल खेला जा रहा है। कुछ दिन पहले कोचिंग माफिया के साथ मीटिंग भी हुई है, लेकिन बीपीएससी ने छात्रों के साथ मीटिंग नहीं किया है। गुप्त रूप से नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है।
बीपीएससी 2022 में भी इसे लागू करना चाहती थी, परसेंटाइल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आंदोलन हुआ तो नीतीश कुमार ने बीपीएससी को आदेश दे डाला। साथ ही कहा कि आज 2 साल बाद फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अलग अलग सेट में प्रश्न होता है तो किसी को आसान सवाल मिल जाते हैं, किसी को भारी सवाल मिल जाते हैं, आंसर भी गलत दे देते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी का नुकसान तो होता ही है ना। तो ऐसे में शांतिपूर्ण आंदोलन जो है वो कल किया जाना है। बीपीएससी के चेयरमैन से मिलकर अपनी बात रखना ये चाहते थे, लेकिन इस दौरान सभी अधिकारी जो हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और ये कहा गया कि वो लोग सभी छुट्टी पर है। तो आपको बता दें कि नो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ये आंदोलन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 2 साल पहले भी इस तरह की कवायद जो है वो बीपीएससी द्वारा की जा रही थी, लेकिन साफ तौर पर छात्रों का आक्रोश जो है वो देखकर एक बार फिर से बड़े आंदोलन जो है वो किए गए और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने साफ ये कह दिया इस सिस्टम को बदलने को लेकर, जिसके बाद ये सभी चीजें जो है वापस ले ली गई और इस तरह के बदलाव नहीं हुए। लेकिन वहीं 2 साल बाद एक बार फिर से यही चीज लागू किए जाने को लेकर छात्रों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब से जल्द ही ये परीक्षा होने वाली है और परीक्षा से पहले इतने बड़े बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी जो है वो पिछड़ गए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सर्वर डाउन होने की वजह से जो है कई ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सके। ऐसी परेशानियां जो छात्रों के साथ हुई है, जिसको लेकर लोगों में खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिला है। तो ऐसे में छात्र नेता दिलीप इसका जो है समर्थन करते नजर आ रहे हैं बड़े पैमाने पर और इसका नेतृत्व भी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कल होने वाला ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। बीपीएससी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जुटेंगे और इस दौरान अपनी मांगों को वो रखेंगे, ताकि ऐसे में मेरिटोरियस छात्र जो हैं, जो मेधावी छात्र हैं, वो पीछे छूट जाते हैं और ऐसे में धांधली सेटिंग की अगर बात कही जाए तो हो जाती है और उसमें कई ऐसे गरीब तबके के जो बच्चे हैं जो काफी काबिल हैं वो पिछड़ कर रह जाते हैं, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकते हैं। तो ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो अब कल देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके फैसले को मानती है या फिर ये एग्जाम एक बार फिर से वैसे ही कंडक्ट किया जाता है। तो फिलहाल राजधानी पटना में कल की तस्वीर जो है वो काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों के समक्ष आने वाली है, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आंदोलन करने की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। बीपीएससी कार्यालय के बाहर वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखने वाले हैं। तो क्या कुछ नजारा होगा और कैसे होगा सब कुछ, ये सब कुछ हम आपको पल पल अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहें NBC 24 पर।